हेलो स्टूडेंट। तो आईआईटी 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन को डील करते हैं। उसमें एक क्वेश्चन बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन और कोलिजन पे बेस्ड है। ओके, बट इनिशियली ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना लगता है, फियरफुल। ये जो है ना, एक बच्चों का पेशेंस चेक करने का काम कर रहा है। तो इनिशियली अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और धीरे धीरे अगर इस पे स्टेप्स लो तो क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखो और खुद से जो है ना पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करो। तो इसमें क्या है कि जैसे क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं कि दो पार्टिकल है 1 और 2, इसमें दिया हुआ है। मास दोनों का एम है and both particle are connected with a massless spring and on the horizontal frictionless plane as shown in the figure. Okay, मैं फिगर पे भी बनाऊंगा। Okay, initially the two particles with their the center of mass at x naught, okay, and oscillating with the amplitude this amplitude a and angular frequency has given omega. Okay, thus there is the position at time t के at any time t has given एक इक्वेशन दिए हुए है। एक इक्वेशन दिया है x1, इट मीन्स जो फर्स्ट जो पार्टिकल नंबर 1 का जो पोजीशन का जो इक्वेशन दिए हुए इस ढंग से दिए हुए हैं, एंड जो सेकंड जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन कुछ ऐसे दिया है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि d इज ग्रेटर देन 2a। ठीक है, तो पार्टिकल एक तीसरा जो पार्टिकल है उसका मास m है, वो इस पार्टिकल 2 के तरफ आता है। ठीक है ना, दिस द मास m moves towards this the system with a speed u naught is equal to omega by 2 and undergoes instantaneous elastic collision with the particle 2 at the time t is equal to t naught. Finally, the particle 1 and 2 acquires the velocity vcm, it means velocity of center of mass, and oscillate with amplitude। एक अलग डिफरेंट एक नया एम्पलीट्यूड उसने बना लिया। ठीक है ना, अभी तक जो पार्टिकल था उसका एम्पलीट्यूड ए था, अब जो आफ्टर कोलिजन क्या बोल रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड है जो बी आ गया है विद द सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओके, तो ये है क्वेश्चन, ये है, और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस ढंग से है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम कुछ ऐसा बनाए हुए है कि एक स्प्रिंग है, दोनों का सेम मास है। ठीक है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और एक तीसरा जो पार्टिकल है वो इस तरफ यूनिट स्पीड से आ रहा है, दिस यूनिट स्पीड से आ रहा है। यूनिट इज इक्वल टू दिए हुए है ए ओमेगा बाई 2, यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यूनिट ही रखते हैं, and this is the third particle and this is the one particle and this is the second particle and ये कहीं x naught यहाँ पे है क्योंकि सेंटर ऑफ मास है इस पार्टिकल का। ठीक है, अब ये बताना है कि अगर कोलिजन t इक्वल टू t, अगर कोलिजन क्या हो रहा है, कोलिजन t नॉट इक्वल टू 0 टाइम पे अगर हो रहा है, इफ कोलिजन अकर्स एट t नॉट इक्वल टू 0 टाइम, ओके, देन द वैल्यू ऑफ vcm बाई ए ओमेगा का वैल्यू बताना है। आप हमें बताना है क्या, vcm बाई ए ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, ये क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक है, इसको हमें भरना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो फर्स्ट जो पार्टिकल का इक्वेशन दिए हुए इस ढंग से ए साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एंड दिस एम्पलीट्यूड, ये सारा चीजें। ओके, यहाँ पे जो इसका स्पीड है v नॉट यू नॉट को दिया हुआ है, ए ओमेगा बाई 2 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद जो है ना, हमें इस जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा एंड न्यू एम्पलीट्यूड जो एक्वायर होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस पे आ जाते हैं कि जो इक्वेशन दिया हुआ उस पे आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो फर्स्ट जो पार्टिकल का इक्वेशन जो दिए हुए है, ओके, जो फर्स्ट जो पार्टिकल का इक्वेशन दिया है x1 t x1 प्लस d a sin ओमेगा t x2 d
एक्स नॉट डी माइनस ए साइन ओमेगा टी दिए हुए हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से ये थोड़ा सा डरावना सा इक्वेशन लग रहा है कि कैसे है, जो पार्टिकल 1 है यहाँ पे इसका इक्वेशन कुछ इस ढंग से दिए हुए है, इस ढंग से जो सेकंड जो पार्टिकल का इक्वेशन कुछ इस ढंग से दिए हुए है। ठीक है, तो इस जो इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से हम समझें कि क्या बोल रहा है, कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक करना है हमें, जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशन है उसका जो t इक्वल टू 0 के टाइम पे उसका पोजीशन क्या होगा या किस ढंग से वो कर रहा है, वो थोड़ा सा देखने के बाद तो हमें जो है ना एक मिलेगा कि हाँ, ये क्लू मिलेगा कि जो हमें कैसे मूव करना है। ये सबसे बड़ा बात है यहाँ पे। तो आप ये देखो कि इस इक्वेशन में फर्स्ट पार्टिकल को देखो फर्स्ट पार्टिकल का इक्वेशन ये है ना, फर्स्ट पार्टिकल का इक्वेशन ये है एंड सेकंड पार्टिकल का इक्वेशन ये है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल का इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल का इक्वेशन ऐसा है। अब ये देखो कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे अगर हम लेते हैं तो t इक्वल टू 0 पे ए वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 0। ये टोटल जो टर्म हो जाएगा वो 0 है। इट मीन्स उसका जो पोजीशन बता रहा है उस पार्टिकल का x नॉट प्लस डी होगा, कहीं x नॉट प्लस डी होगा, यहाँ पे x नॉट प्लस डी। ओके, अब ये जो है वो बिकॉज दैट ये जो साइन का जो वैल्यू है यहाँ पे, जो साइन हमें पता है कि साइन का मैक्सिमम एंड मिनिमम जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है एंड मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो ये तो टर्म तो फिक्स है, x नॉट भी फिक्स है एंड d भी एक जो कांस्टेंट ही है यहाँ पे वो फिक्स है। अब ये जो +-1 से चेंज हो रहा है, इट मीन्स जो इसका जो वैल्यू होगा डिफरेंट टाइम पे, ओके, डिफरेंट टाइम पे इसका जो मैक्सिमम जो पोजीशन होगा x का वो कहाँ पे जाएगा, x नॉट प्लस डी, बिकॉज दैट इसका जो मैक्सिमम वैल्यू ए है, डी है ना, डी है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ए पे जाएगा एंड मिनिमम वैल्यू कितना जाएगा, x मैक्सिमम हम कर सकते हैं, x मिनिमम कर सकते हैं। ओके, x नॉट प्लस डी एंड ए वैल्यू जो होगा वो -a पे जाएगा। इट मीन्स x नॉट प्लस डी तो एक पोजीशन है, उसके +a जा रहा है एंड फिर -a जा रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो पार्टिकल है इसका ये एम्पलीट्यूड ही तो बता रहा है ना, यही तो है ना इसका, ये जो है वो इसके ये बेसिकली इस नेचर से वो ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल। ये तो जस्ट उसका जो है ना वो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जिस पॉइंट के थ्रू वो ऑसिलेट कर रहा है, x नॉट है, d है, ठीक है, वो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था पार्टिकल। ठीक है, और इस जो x नॉट प्लस डी प्लस ए तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक मान लो एक इस जो कहीं इसका जो एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कि a है, ठीक है, और यहाँ तक ए जा रहा है, ठीक है, कहीं पे -a तक जा रहा है यहाँ से, एंड दिस इज द पॉइंट d। ओके, दिस इज x नॉट एंड दिस इज द d। ओके, सो ये जो लोकेशन है वो क्या है, x नॉट प्लस डी है। ओके, और इसके +-a है। इट मीन्स ये जो पार्टिकल का क्या हो रहा है, पार्टिकल 1 का एम्पलीट्यूड है ये। ओके, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। सिमिलरली जो है वो सेकंड जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन क्या है, सेकंड पार्टिकल का इक्वेशन, दिस वन इज द फॉर फर्स्ट पार्टिकल। For the first particle, for second particle, for second particle का इक्वेशन क्या दिए हुए, x2 d x नॉट माइनस डी माइनस ए साइन ओमेगा टी। ओके, ऐसा दिए हुए। अब यहाँ पे भी इसको देख लेंगे कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, x2 पार्टिकल x नॉट माइनस डी पे है। ओके, x नॉट माइनस डी पे कहीं पे होगा एंड इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो x2 मैक्सिमम हम कर दें। ओके, दिस इज x1 मैक्सिमम एंड x1 मिनिमम। ये कहाँ पे जाएगा, x1 माइनस डी, ए होगा, ए भी +-1 से लाई करेगा इसमें, इट मीन्स ए -a कर देंगे एंड x2 मिनिमम जो आएगा, इट मीन्स x नॉट माइनस डी प्लस ए पे जा रहा है, x नॉट, यस x नॉट माइनस डी प्लस -1, यस। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो पार्टिकल 2 जो है वो x नॉट प्लस से यहाँ पे डी पोजीशन पे है, दिस
एक्स नॉट माइनस डी, एक्स नॉट माइनस डी इट मीन्स ये ऑरिजिन सपोज कर लेते हैं, एक्स नॉट को ही जो है ना ऑरिजिन सपोज कर लेते हैं, यहां से डी पोजीशन पे गया है और ये इससे माइनस है, दिस कहीं पे है और भी ये डिस्टेंस है और यहाँ पे कहीं आएगा ये दिस, तो ये जो पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस ए पे, इट मीन्स एक्स नॉट माइनस डी से कि चारों ओर जो है वो ये ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे प्लस, इट मीन्स इसका जो ऑसिलेशन है यहाँ पे ये इसका मीन पोजीशन है, इस पार्टिकल 2 का मीन पोजीशन एक्स नॉट माइनस डी है और फर्स्ट जो पार्टिकल का जो मीन पोजीशन है वो एक्स नॉट प्लस डी है। ठीक है, अब इसी के चारों, इसी के टू एंड फ्रो जो है ना वो एक ऑसिलेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास इसका फिक्स है जो कि एक्स नॉट पे है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम ये करेंगे, इसके बाद इसने बोला है कि पार्टिकल कैसे हुआ है, पार्टिकल ये जो एक थर्ड पार्टिकल ऑफ सेम मास जो है वो इससे कोलाइड किया है। ठीक है, इसके बाद इसके सेंटर ऑफ मास में जो VCM होगा वो क्या होगा, अभी तो VCM इसका 0 है। ओके, VCM तो मूव नहीं हो रहा है ना, VCM नहीं मूव हो रहा है। अगर और अगर इसको देखो और इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, इट मीन्स पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें dx1 dt अगर हम कर दें तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा 0 प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ये देखो कि इट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 है वो किस ढंग से चेंज हो रहा है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। इट मीन्स टी इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल होगा वो कहाँ पे होगा, ए ओमेगा होगा, इसका जो भी मैक्स होगा वो कहाँ पे होगा, ए ओमेगा, भी मैक्स जो है वो ए ओमेगा होगा एंड जो भी ओके और ओ वैल्यू कहाँ पे आएगा, टी इक्वल टू 0 पे अगर हम ये करें पुट करें तो ओके। सो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पार्टिकल 1 का ये ओमेगा आ रहा है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अगर इसको फिर डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो v2t कितना आएगा, ए माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, तो अब ये t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इट मीन जो पार्टिकल 2 है वो कहीं ना कहीं माइनस ए ओमेगा इसके पास वेलोसिटी है। ओके, इट मीन्स है कि ये पार्टिकल जो कहीं ना कहीं इस स्पीड से, ओमेगा स्पीड से इस डायरेक्शन में वो जा रहा था t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल नंबर 3 है उसका जो सेम मास है वो इससे कोलाइड करता है। ठीक है, तो अब इस ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्प्रिंग क्या होगा। अब इसमें कोलिजन को घुसा दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब ऐसा सोचते हैं, अभी ये हमें पता हो गया कि t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल नंबर जो 2 है वो ए ओमेगा वेलोसिटी से इस तरफ मूव हो रहा है और पार्टिकल 1 जो है वो कहाँ पे है, पार्टिकल 1 t इक्वल टू 0 पे ए ओमेगा स्पीड से, इट मीन्स लोकेशन क्या है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, दिस एक्स नॉट प्लस डी पे है। ओके, और ये उस टाइम में इस डायरेक्शन से मूव हो रहा था, इस डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस में ए ओमेगा स्पीड से, और ए वाला पार्टिकल है वो भी अपने मेन पोजीशन पे ही था। ओके, बट ए दिस ए ओमेगा स्पीड से निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसमें क्या हो रहा है कि ये हमें पता हो गया। अब इस चीज को यस अब इसको देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट at t equal to 0 what would be the value of VCM a ओमेगा। ओके, तो at t equal to 0 पे, t equal to 0 पे क्या था हमने निकाला है, t equal to 0 पे, t equal to 0 पे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 वो क्या है, ए ओमेगा है। ओके, और वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है, प्लस एक्स एक्सिस। ओके, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है, प्लस एक्स
डायरेक्शन बोल सकते हैं, प्लस एक्स डायरेक्शन बोल दें, ठीक है, प्लस एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 एंड दिस वन इज द बॉडी 1 है ना, बॉडी 1, ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 वो क्या है माइनस ए ओमेगा, इट मीन्स वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ये पार्टिकल दिस है और ये स्प्रिंग से कुछ अटैच्ड है, ठीक है, ऐसा है, पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, ओके, और ये इस और यहाँ पे दिस द एक्स नॉट है, ये उस टाइम में t इक्वल टू 0 पे ए ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है और ये ओमेगा स्पीड से इस ओर मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और जो थर्ड पार्टिकल है वो भी, इसका भी मास m है और ए ओमेगा बाई 2 स्पीड से हिट किया है पार्टिकल नंबर 2 को, ओके, और ये जो कोलिजन है वो कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि जो अगर इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है पार्टिकल के बीच में और दोनों का अगर सेम मास है तो क्या होगा कि जो स्पीड जो होता है, वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी जो होता है वो एक्सचेंज होता है। इट मीन्स ये होगा कि यहाँ पे उस मोमेंट पे क्या होगा कि दोनों का तो सेम मास है, ओके, और ये पार्टिकल कुछ इस तरफ ये कर रहा है, जा रहा है, इसका वेलोसिटी है ए ओमेगा, इसका वेलोसिटी है ए ओमेगा बाई 2। तो जो फाइनली जो होगा आफ्टर जो कोलिजन वो क्या होगा कि उस मोमेंट पे जो पार्टिकल 2 होगा वो, ओके, पार्टिकल 2 है ना, पार्टिकल 1 है, वो क्या होगा कि इसके पास ये वेलोसिटी जो इस तरफ आ रहा था वो वेलोसिटी अब इसके तरफ ये वेलोसिटी आ जाएगी ए ओमेगा बाई 2, और जो पार्टिकल जो 3 है, पार्टिकल नंबर 3 जो है वो इस स्पीड से बैक होगा ए ओमेगा स्पीड से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा होगा आफ्टर, ये है जो बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ऐसा है, ठीक है। अब तो ये चीज आ गया यहाँ पे, जो ये तो ऑलरेडी उस टाइम में जो कोलिजन हुआ है तो फर्स्ट जो उस मोमेंट में पार्टिकल नंबर 2 ही केवल अफेक्ट हुआ है, पार्टिकल 1 अफेक्ट नहीं हुआ, उसको हम इस अफेक्टेड नहीं मानेंगे उस मोमेंट पे, ठीक है। अब जो आफ्टर कोलिजन, अब इस सिस्टम हमारा है, इस सिस्टम में 2 पार्टिकल का सिस्टम है, यहाँ पे पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2 है, और ये पार्टिकल 1 है जो ए ओमेगा वेलोसिटी से प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो है वो सेम प्लस एक्स डायरेक्शन में ए ओमेगा बाई 2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो भीसीएम कितना होगा, भीसीएम इजिकल टू, हमें पता है भीसीएम ये करना है, निकालना है, तो क्या हम करेंगे बच्चों, यहाँ पे भीसीएम लिख देते हैं, भीसीएम इजिकल टू, एज वी नो दैट m1 v1, ओके, दो यहाँ पे ये जो सिस्टम है 2 पार्टिकल से सिस्टम है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 कर देते हैं, ओके। तो m1 कितना है, m1 यहाँ पे m1 तो m है ही, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, ए ओमेगा है, ए ओमेगा, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ही हम लोग ऐसे कर लेते हैं, प्लस आई वेक्टर कर लेते हैं। और सिमिलरली जो सेकंड जो पार्टिकल नंबर 2 है वो भी m मास का है, और इसका जो वेलोसिटी है ए ओमेगा बाई 2 प्लस एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, एंड m1 प्लस m2, इट मीन्स m1 प्लस m2, यहाँ पे 2 मास है, ठीक है। तो फाइनली जो इसका जो आएगा वो कितना आएगा आंसर, आप ये कर लो, इट मीन्स ए ओमेगा m दिस m ए ओमेगा प्लस m ओमेगा बाई 2 प्लस 2m, और ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो आई कैप ले लेते हैं, तो ये m कैंसिल होगा, सो 3 बाई 2 ए ओमेगा, फिर इसको बाई 2, ओके, सो दिस विल बी द 3 बाई 4 ए ओमेगा है, दिस इज द भीसीएम, ठीक है। और इसने जो क्वेश्चन में पूछा है कि भीसीएम अपॉन ए ओमेगा, तो इसको, इस टर्म को इस ओर लेकर के आ जाना है, तो भीसीएम बाई ए ओमेगा कितना होगा, इक्वल टू 3 बाई 4,
ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा 0.75। ओके, तो ये क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में है, बिगिनिंग में क्या होगा कि थोड़ा सा जो है ना एक बच्चों को ये कर देगा, करेगा कि थोड़ा सा डर लगेगा। ठीक है ना, यहाँ एक क्वेश्चन को कैसे डील करें, इतना बड़ा इक्वेशन है जो दिए हुए है, इसको कैसे डील करें। ठीक है ना, लेकिन आप अगर अच्छे से थोड़ा पेशेंसली प्रॉब्लम को थोड़ा सा टाइम दे करके देखो तो ये प्रॉब्लम टफ नहीं है। ठीक है ना, इजी है। ओके, तो इस ढंग से जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो कोलिजन का इसने यूज किया है। ओके, अब इसके थ्रू हम इसका एम्पलीट्यूड जो कैसे अफेक्ट होगा उसको भी देखेंगे। उसमें हम ये करेंगे कि जो टोटल जो एनर्जी जो होता है वो एसोसिएटेड होता है कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो उसका जो टोटल जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसी को कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम उसको डील करेंगे।